मेरा नाम अंशुल सिंघल है और 22 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इस जेई और नीट की फील्ड में कई सारे बच्चों का मुझे साथ मिला है। इस सफर में मैंने कई सारे टॉपर्स भी पढ़ाए हैं और आज जो मेरी टीम ऑफ टीचर्स है वो आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है जिससे हम जो भी कोचिंग्स और स्कूल जेई या नीट या पीसीएमबी 11th एंड 12th में डील कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग इतने समय से बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आपने देखा होगा बदलते समय के साथ फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स तीनों ही परेशान हैं और इसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपके सिस्टम पर आता है। जैसे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने क्या आती है? बैकलॉग। मैं पिछले 5-6 महीने से नहीं पढ़ रहा था सर, अब मैं क्या करूं? अब मैं 6-7 महीने की तैयारी कैसे करूं? स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम सर, पेपर छूट जाता है, स्पीड बढ़ाता हूं तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है। रिवीजन की कैसे प्लानिंग करूं? हाउ टू प्लान माय रिवीजन? कहां पर सर एक जगह सिस्टमैटिक वे में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा रिकॉर्डेड? डेंजर एरिया सर मेरे क्या है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, एग्जाम अच्छे से मेहनत करता हूं, पर एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे। वहीं पर टीचर्स की भी समस्या है कि बच्चों की ये सब समस्याओं को डील करने के लिए उन्हें सब बच्चों को पर्सनल अटेंशन देना हो। अब वो पर्सनल अटेंशन कैसे दें? इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, क्या कोई तरीका है जिससे हर बच्चे का उनको एक रूपरेखा पता लग जाए, कौन सा बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कैसे उसको हैंडल किया जा सके? कैसे हमें कस्टमाइज टेस्ट पेपर्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं? और एक और समस्या, यूट्यूब प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे जब इन समस्याओं से परेशान होते हैं वो इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढते हैं, जहां पे कई बार उनको मिसगाइड भी कर दिया जाता है। ऐसे में हमारा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इफेक्ट होता है। वहीं पे पेरेंट्स की भी अपनी समस्या है कि वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं। और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जब इसका ध्यान नहीं दे पाते तो 6-7 महीने बाद वो आके इंस्टीट्यूट को ही ब्लेम करते हैं कि शायद आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा। तो इन सब समस्याओं के लिए हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और हम एक एक चैलेंजेस को एक साथ देते हैं। कि सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो मेंटरशिप और डाउट्स का आता है कि किस तरह से हम बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। एकेडजा दोस्त एक 24/7 मेंटरशिप टूल है जिससे बच्चे और टीचर्स एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये सिस्टम है और मान लीजिए मैं एक टीचर हूं जिसने क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेट से फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का चैप्टर पढ़ाया और बहुत अच्छे से तैयारी कराई गई, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें अब एग्जाम आ रहा है और उसमें थोड़ा टेंशन हो रहा है, तो वो किस तरह से इस सिस्टम के थ्रू अपनी मेंटरशिप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम आ रहा है और मुझे कुछ समस्या आ रही है, वो समस्या मैं बोल के दिखाता हूँ और देखिए किस तरह से हमारा सिस्टम उसको एनालाइज करके उसको एक जर्नी प्रोवाइड करेगा। समस्या जैसे मेरा ना फ्लूइड मैकेनिक्स उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, स्पेशली जो फ्लूइड्स वाला पार्ट है वो मैंने उतना अच्छे से तैयार नहीं किया, तो मैं उसको कहाँ से पढूं क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे प्लीज हेल्प कीजिए। और फ्लूइड्स का पार्ट पढ़ने के बाद इज इट पॉसिबल कि क्या आप मुझे एक असाइनमेंट दे सकते हैं जिससे मैं उस पोर्शन की प्रैक्टिस कर लूं? और प्रैक्टिस करने के बाद मैं जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं तो क्या होता है, मुझे क्वेश्चन देख के पहचान नहीं पाता हूं कि क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम में, इसलिए नंबर नहीं आते। मेरे दोस्तों के नंबर मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या कोई तरीका है कि मैं इससे अपनी हेल्प कर सकता हूं? अब यही क्वेरी बच्चा सबमिट कर रहा है, हमारा सिस्टम उस क्वेरी को एनालाइज करेगा और देखिए एक 3 स्टेप की जर्नी उसने बच्चे के लिए अपने आप क्रिएट कर दी, जिसमें सबसे पहले बच्चे ने कहा था कि मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ने के लिए कुछ चाहिए। तो इसमें देखिए उसको फ्लूइड के जितने भी कॉन्सेप्ट उसने मांगे थे वो लाइन से प्रेजेंट किए गए कि बेटा ये आपको पढ़ना है। इसमें कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट के आगे बटन भी है, टीच मी और प्रैक्टिस मी है। अगर मान लीजिए उसने प्रेशर वाला पार्ट पढ़ा नहीं है तो वो टीच मी पे क्लिक कर दे और उसको वीडियोस मिल जाएंगे। ये पूरा सिस्टम एक व्हाइट लेबल सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके लोगों के साथ उसको चीजें मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला मिलेगा, सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे और पूरी थ्योरी भी मिलेगी। वहीं पे बच्चा अगर बोलता है कि नहीं नहीं शायद मैंने पढ़ तो रखा है, शायद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, तो वहीं पे वो प्रैक्टिस मी का बटन पे क्लिक कर दे तो उसको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम ने, जो बच्चे ने कहा था मैंने वो पोर्शन पढ़ा नहीं है, उस पोर्शन के लिए, सिर्फ उसी पोर्शन के लिए सिलेक्ट करके उसको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। वहीं पर उसकी ये भी इच्छा थी कि मुझे एक असाइनमेंट मिल जाए जिसको मैं प्रैक्टिस कर लूं और मेरे टेस्ट में थोड़ा सा बेटर काम हो जाए। तो उसके लिए देखिए ऑलरेडी एक असाइनमेंट भी बना के भेजा गया, क्योंकि टेस्ट तुरंत आ रहा है इसलिए सिर्फ 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट है। आप क्लिक कीजिए, ये असाइनमेंट बन गया और ये देखिए 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट है जिसकी बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा बच्चे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात और कही थी कि मैं क्वेश्चन देख के एग्जाम में पहचान नहीं पा रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, क्या कोई उसका भी तरीका है? हमने उस जैसी चीजों का भी सॉल्यूशन निकाला हुआ है। यह है हमारा क्लिकिंग पावर वाला जर्नी।
ये 4 मिनट के अंदर बच्चे के सामने क्वेश्चंस आएंगे और बच्चे को क्वेश्चन देख के डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस उसको पहचानना है। कैसे वो पहचानेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? तो जैसे ये डेंसिटी वगैरह की बात कर रहा है, तो मे बी बॉयंट फोर्स का क्वेश्चन है। यस, बॉयंट फोर्स का क्वेश्चन। अब इसमें कई बार बच्चा रॉन्ग भी समझ सकता है। जैसे मैं तो क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का पास आउट हूं, मैं पहचान गया, लेकिन कई बार बच्चों को दिक्कत हो भी सकती है, उन्होंने गलत मार्क किया। तो ये जो ऑडियो है यहाँ पर, ये ऑडियो और उसी वेलोसिटी इस अंदर की तरफ जाने लगेगा। बट जैसे ही अंदर जाएगा, आपकी सिंस डेंसिटी कम है तो ऊपर की तरफ बाइंस फोर्स लगेगा और वो बाइंस फोर्स एक रिटार्डेशन जनरेट करेगा उस वेलोसिटी पे। सो एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। सो वहीं आपकी मैक्सिमम डेथ का कंडीशन होगा। दैट मींस आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन बाइंड फोर्स पे बेस्ड है। तो किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है, ये ऑडियोज को गाइड करेगा। हमारे सारे वीडियोस ऑडियोज फेसलेस हैं, जिससे आपके टीचर्स के अलावा बच्चा किसी और टीचर का चेहरा नहीं देखेगा और वो इसको आपके टीचर का एक्सटेंशन ही मानेगा। अच्छा, ये जो सिस्टम हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, इस सिस्टम में बच्चा किसी भी तरह की क्वेरी अपनी पूछ सकता है, किसी भी तरह की चीजें मांग सकता है, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक जर्नी मिल जाती है। वो अपने क्वेश्चंस के फोटो डाल के भी यहाँ डाल सकता है और हमारा एआई उनके डाउट्स एआई की हेल्प से सॉल्व करके आपको दे देगा। तो बच्चों का ये 24/7 डाउट सॉल्विंग हेल्प भी ये करता है। अब ये चीज के अलावा भी मान लीजिए बच्चे को कुछ और कस्टमाइजेशन की जरूरत है, तो बच्चों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो ये बच्चे का डैशबोर्ड है जो बच्चे को मिलेगा। इसमें हमने बच्चे को वेरियस उसकी समस्याओं के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्त प्रोवाइड किया। हर दोस्त का एक अपना इमोशन है जिसके लिए वो बच्चों की समस्याओं को हैंडल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बैकलॉग से परेशान है, 6 महीने से पढ़ाई नहीं करी, अब वो चाह रहा है कैसे भी क्लास के पैरेलल आए, उसको इस बैकलॉग दोस्त का इस्तेमाल करना है। वो क्लिक करे और यहां पर एक प्लान बना ले और एक प्लान उसके हिसाब से टेलर मेड मिल जाएगा जिसको वो फॉलो कर सकता है और बैकलॉग अपना कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए बच्चों को रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो पूरा स्टडी मटेरियल ही मिल जाए एक जगह, तो ये स्टडी मटेरियल दोस्त है। यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, पीसीएमबी, जेई नीट सब इंक्लूडेड है इसमें। इस स्टडी मटेरियल में जैसे लेट्स से हम मैथ्स में जाते हैं, मैथ्स में सर्कल्स चैप्टर में जाते हैं, तो ये सर्कल्स चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी डिटेल में बनाया। अब जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे को सीखना है, उसके आगे टीच मी और प्रैक्टिस मी के 2 बटन है। टीच मी उस बटन से उस बच्चे को पढ़ा सकता है, प्रैक्टिस मी उस बटन से बच्चे की प्रैक्टिस करा सकता है। ये पूरा स्टडी मटेरियल बच्चे के पास होगा। इसमें हम आपके वीडियोस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के वीडियोस हैं, हमारे वीडियोस व्हाइट लेबल फॉर्म में बच्चे को मिल ही जाएंगे। बच्चा टीच मी पे अगर क्लिक करता है तो उसके पास पूरा सब कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा। उसको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उसको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर ही अवेलेबल है। इसके अलावा भी मान लीजिए बच्चे की समस्या ऐसी आती है कि सर मुझे तो रिवीजन का प्लान बनाना है, 10 दिन बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट आ रहा है और मैं कैसे रिवाइज करूं। तो यहीं पे हमारा रिवीजन दोस्त है। रिवीजन दोस्त बच्चे के साथ से रिवीजन का प्लान बनाएगा, बैकलॉग का नहीं। आप रिवीजन दोस्त में जाएंगे तो रिवीजन का प्लान बनेगा, बच्चा अपने पैरामीटर्स फिल करेगा तो उसके साथ से टेलर मेड जर्नी बन जाती है रिवीजन के लिए। इसके अलावा मान लीजिए बच्चे को समस्या आती है स्पीड की कि भाई मेरी स्पीड कम है, पेपर छूट जाता है, तो ये देखिए हमारा स्पीड दोस्त है। अब आपके इंस्टीट्यूट में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होगी मैं ऑल इंडिया बहुत अच्छी रैंक लेके आऊं, पर उनको शायद आइडिया नहीं लगता कि उस रैंक के लायक हम लोग अभी हैं या हमें और कितनी मेहनत करनी है। ये काम देखिए हमारा रेस विद योर फ्रेंड वाला पार्ट कर सकते हैं। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जाता हूँ सेम चैप्टर में, और लेट्स से एज अ स्टूडेंट मेरी इच्छा ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की, लेट अस ड्रीम बिग। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम ने उसको एक बेसिक रेस प्रोवाइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें शेयर मार्केट की तरह 2 लाइन है, ऑरेंज और एक ब्लू लाइन। ऑरेंज लाइन मतलब बच्चा जो चाहता है रैंक 1 लाना, और ब्लू लाइन उसका दुश्मन जो रैंक 1 है, जिसे हमारा एआई मिमिक कर रहा है। ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। इन क्वेश्चंस को जैसे से हम सही करेंगे हम ऊपर जाएंगे, गलत करेंगे नीचे जाएंगे। तो वो पूरा एनालाइज करेगा कि रैंक 1 के रेस्पेक्ट में आप कब स्लो होते हैं, कब फास्ट होते हैं, कब आपकी परसेंटाइल गिर रही है, कब परसेंटाइल चढ़ रही है, और बच्चे को लास्ट पे पूरा पता चलता है। जैसे लेट्स से मैं इसमें ऑप्शन ए मार्क करता हूं तो ये मेरा गलत हो गया, तो मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। पर इतनी मीनवाइल रैंक 1 विल बी फास्ट, तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेगा। इट वॉन्ट बी दैट इजी टू बीट, बट अल्टीमेटली अगर बच्चा इस रेस को फिनिश करता है तो लास्ट में ऐसा नहीं कि खाली रेस फिनिश होगी,
रेस फिनिश होने के बाद उसको बताया जाएगा कि आप अगर और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हेल्प मी इम्प्रूव पे जाके कौन कौन से एरियाज में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या आप उसके लिए एक असाइनमेंट चाहते हैं, क्या आप उसके लिए फॉर्मूला शीट चाहते हैं। इसके अलावा भी कई बच्चों की समस्याएं होती हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, पेपर में नंबर नहीं आ रहे। टीचर्स की समस्या है कि टीचर बच्चे को चाहते हैं टेलर मेड टेस्ट पेपर देना उसके किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा सर्कुलर मोशन और रोटेशन का टेस्ट है और उसमें कुछ पोर्शंस में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो एज अ टीचर मैं के पास मैं जाता हूँ जब कि सर मेरे को बस उसी पोर्शन में थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दीजिए, तो एज अ टीचर मेरे लिए बहुत टफ होता है ढूंढना कि मैं कहाँ से क्वेश्चन दूँ। वो काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्रिएट टेस्ट, लेट्स से फिजिक्स में सर्कुलर मोशन रोटेशन में जाते हैं, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट में बच्चा परेशान है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए बच्चा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, टॉर्क और इन सब में परेशान है। उसमें आप किस पैटर्न का टेस्ट देना चाह रहे हैं, मेंस, एडवांस, बिटसेट, जिस पैटर्न का टेस्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का आप टेस्ट पेपर बना सकते हैं। इजी, मीडियम, हार्ड जैसा चाहें आप रख सकते हैं। टेस्ट का नाम रखिए बच्चे के लिए। और एज अ टीचर आपको दिखाएगा भी कि कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा डालने तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और जब बच्चे के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और मान लीजिए बच्चा जब इसको अटेम्प्ट करता है तो लेट्स से बच्चे ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसके अभी के लिए 0 मार्क्स है। तो खाली मार्क्स नहीं, वो ये भी बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल जेईई मेंस में कैसी दिखती है अगर आप यही करते। आपके टेस्ट का एनालिसिस अगर हम देखें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग के साथ वो उसका सॉल्यूशन देगा। अब ये सॉल्यूशन के साथ साथ बच्चे की इच्छा होगी मैं ये कॉन्सेप्ट भी एक बार सीख लूं, तो यहाँ लर्न फंडा का बटन है, वो लर्न फंडा पे जाके उस कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, वो वहां पे टीच मी पे क्लिक करेगा तो उसको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा। वहीं पे बच्चे की इच्छा होती है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाए जो टीचर से मांगता है। अब एज अ टीचर हम कितने क्वेश्चंस ढूंढ के, तो यहीं पे बटन है व्यू सिमिलर क्वेश्चन का, तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बच्चा जितनी बार चाहे उतनी बार क्लिक करे, यूज करे, टीचर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर्स चाहते हैं कि बच्चा पेपर देने के बाद अपने डेंजर एरियाज एनालाइज करे, तो ये डेंजर एरियाज का बटन है। ये वो एरियाज है जो बच्चे के बहुत खराब है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बच्चे का खराब है तो क्यों खराब है, उसने पढ़ा नहीं या प्रैक्टिस नहीं करी। पढ़ा नहीं तो टीच मी का बटन है, उस पर क्लिक करके वो पढ़ सकता है। वीडियोस वगैरह एवरीथिंग इज अवेलेबल, ही कैन स्टडी। और मान लीजिए उसने प्रैक्टिस नहीं की है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ही प्रैक्टिस मी का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और प्रैक्टिस कर दीजिए। तो ये पूरा सिस्टम है जो टीचर और बच्चे की हेल्प कर सकता है किसी भी टारगेटेड एरिया पे प्रैक्टिस करने के, डेंजर एरियाज के रिमूवल के लिए। इसके अलावा भी मान लीजिए एज अ टीचर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो होमवर्क दिया वो बच्चों ने किया कि नहीं किया, तो आपका जितना भी होमवर्क वगैरह आपने दिया है, जितने भी असाइनमेंट दिए, जो भी जर्नीज आपने बच्चे को दी है, वो सब यहाँ प्रेजेंट होंगी। अब जैसे मैं किसी एक टेस्ट की तरफ जाता हूं तो जैसे ये रैंक लिस्ट है, अब इन बच्चों ने टेस्ट दिया, अब इसमें से किन बच्चों ने होमवर्क नहीं दिया या टेस्ट होमवर्क नहीं किया, तो वो अनअटेम्प्टेड की लिस्ट भी आपको यहाँ दिखेगी। कौन से वो एरियाज है जिसमें बैच के ज्यादातर बच्चे परेशान है, वो लिस्ट भी यहाँ मिल जाएगी। आपको हर बच्चे के कॉरस्पॉन्डिंग डेंजर एरियाज चाहिए, वो भी मिल जाएगी, और आप उन डेंजर एरियाज पे जाके उसको एक रेमेडी का बटन भी सेंड कर सकते हैं, यानी कौन सी चीजों से वो इंप्रूव कर सकता है। ये सब टीचर्स, आप सोचिए टीचर्स के पास उनके डैशबोर्ड पे एक ऐसा सिस्टम है कि हर बच्चे के सारे डेंजर एरियाज, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब इसके थ्रू हो सकता है। इसके अलावा भी फॉर्मूला दोस्त का काम बच्चे को फॉर्मूला याद कराना है, बच्चा इसकी हेल्प से फॉर्मूला याद कर सकता है। डाउट दोस्त का काम बच्चे की डाउट सॉल्विंग है और साथ में मेंटरशिप देना है। और हर एक दोस्त का पर्पस बच्चे को 24/7 एक ऐसा सिस्टम प्रदान करना है जिसको इस्तेमाल करके बच्चा अपनी हेल्प कर सकता है और टीचर्स भी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। जो दूसरा चैलेंज आता है कोचिंग और स्कूल्स के सामने, वो होता है स्टूडेंट एंगेजमेंट और एडमिशंस का। आप देखिए आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, पर जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है उनका अटेंशन स्पैन कम है, वो क्लास के बीच में भी कई बार कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हम क्लास के बाद या हर वीक छोटा छोटा टेस्ट इस पे कंडक्ट करके बच्चों के एंगेजमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। ऑल्सो हम इस सिस्टम को, आपकी जो टीम है उसको ट्रेन करेंगे, दिखाएंगे, जिससे जब पेरेंट्स एडमिशन लेने आते हैं तो उनको ये सिस्टम आप अपना वाइट लेवल सिस्टम की तरह दिखाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स जरूर चाहते हैं कि जो कोचिंग क्लास या स्कूल में हम बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वहां पर
ऐसा सिस्टम प्रेजेंट हो जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाए नहीं, अगर बच्चा किसी चीज में परेशान है तो उसकी भी 24/7 हेल्प कर सके। वो सामर्थ्य वो ढूंढते हैं, और वो सामर्थ्य जब नहीं मिलता है तभी बच्चे मिसगाइड होकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। तो एडमिशंस में भी जिन कोचिंग क्लासेस वगैरह ने इसका इस्तेमाल किया उनको डेफिनेटली फायदा होता है, और हमें बोला गया है कि इससे एडमिशंस में भी इंप्रूवमेंट होता है। अगला जो चैलेंज है वो होता है वीक स्टूडेंट्स के लिए। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोग एक अच्छे कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो कुछ वीक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे पढ़ाई नहीं करना चाहते या नहीं करते। अब ऐसे बच्चों को देखा जाए तो अगर वो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी ड्रिवन पढ़ाई को अच्छे से कर लें तो कई एग्जाम्स उनके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, पर जरूरत है उसको भी उनको प्रोवाइड करने की। तो वहीं पर हमारा जो सिस्टम है उनको एक एनसीईआरटी मोड प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप एनसीईआरटी मोड में जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम अब एनसीईआरटी के हिसाब से हो। जैसे मैंने आपको सर्कल्स चैप्टर दिखाया था, वो कितना बड़ा चैप्टर था। अब एनसीईआरटी मोड यानी जिस बच्चे की इच्छा है कि मुझे तो सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, या फिर लेट्स से मैं सिर्फ नीट की तैयारी करना है, मेरा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा, मैं उससे ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, पर उतना मैं अच्छे से कर लेता हूँ, तो आप चाहेंगे कि उसके बेसिस पे भी उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव ही आने हैं। आप चाहेंगे उसकी बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छी हो। तो ये देखिए एनसीईआरटी मोड में मैं स्टडी मटेरियल दोस्त में मैं उस सर्कल्स चैप्टर पर ही जाता हूँ। अब देखिए ये सर्कल्स चैप्टर एनसीईआरटी में सिर्फ इतना सही। अब बच्चे को बस यही करो। अब जो भी वो क्वेश्चन वगैरह क्लिक करेगा वो क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के अंदर से आएगा। जैसे ये देखिए सेंटर रेडियस फॉर्म में मैं प्रैक्टिस मी पे क्लिक करूंगा तो द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम एनसीईआरटी के पेज में से क्वेश्चन निकल गया। तो बच्चा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता है। हमने एनसीईआरटी की हर लाइन पे क्वेश्चंस बनाया, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, और बच्चा उसको यूज कर सकता है। इसके अलावा भी जो नेक्स्ट समस्या आजकल कोचिंग और स्कूल्स के लिए आ गई है वो प्रोटेक्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। आपके शहर में ही कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे आपके कॉम्पिटिटर्स की तरह, जिनके ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से बच्चा कई बार उन तक पहुंच जाता है। आप उसे पढ़ा रहे हैं लेकिन वो बच्चा उनका कोई छोटा प्रोडक्ट या कुछ परचेज कर लेगा, उससे वो आपका अच्छा रिजल्ट कई बार यूज करते हैं। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आपका रिजल्ट आपका ही रहेगा। आपके रिजल्ट को हम भी पब्लिसाइज नहीं करेंगे, हम भी यूज नहीं करेंगे। बच्चे की जब सारी नीड आपके थ्रू और आपकी गाइडेंस में ही पूरी हो जाएगी, उसको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। इससे आप अपने कोचिंग का ही नहीं, बच्चे के फ्यूचर का भी फायदा करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बच्चा बचपन से अब तक पेरेंट्स के साथ ही रहा है। पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही तरह से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, और उसके लिए उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो मेजर कर सके। इसके लिए हमारा जो पेरेंट्स ऐप है, वो जो पेरेंट्स ऐप है वो पेरेंट्स के पास रहता है, जिससे पेरेंट्स ये देख सकते हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी अच्छी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्या कमियां हैं, कहीं कुछ बैकलॉग तो नहीं आ रहा है, वो सब पहले से प्रेडिक्ट हो जाए, और उसकी वजह से वो भी बच्चे की तैयारी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे। ये एक ऐसी रेटिंग प्रोवाइड करता है बच्चे को कि पिछले 15 दिन में जो तुमने सेल्फ स्टडी की वो कितनी अच्छी की, वो रेटिंग अच्छी है नहीं है, इसके हिसाब से पेरेंट्स उसको गाइड कर सकते हैं। हमारे सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा कस्टमाइजेबल है। आपको इसमें से जो जो फीचर्स अपने सिस्टम के लिए चाहिए आप यूज कर सकते हैं। हमारा सिस्टम आपको व्हाइट लेबल्ड फॉर्म में फुल स्टडी मटेरियल, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, कस्टमाइजेबल ऑनलाइन टेस्ट, उसकी एनालिसिस, टीचर और एडमिन डैशबोर्ड और डाउट सॉल्विंग देगा। हमारी प्राइसिंग, हम हाईली अफोर्डेबल हैं। आपका सिस्टम किसी ऐसे शहर में भी हो सकता है जहां हो सकता है कि फीस उतनी ज्यादा ना हो। आपका सिस्टम किसी ऐसे शहर में भी हो सकता है जहां आप नया स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारी प्राइसिंग हाईली अफोर्डेबल है। आप उसके लिए support@getza.com पर अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कीजिए। हम एक डेमो आपके लिए कंडक्ट करेंगे और आप देखिएगा अगर ये सिस्टम आपको अच्छा लगे। ये पूरा व्हाइट लेबल सिस्टम आपकी वेबसाइट पर और आपके ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, आपके ऐप में ही अटैच हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर। हमारी रिलायबिलिटी, दिस इज अ प्रोडक्ट मेड बाय द टीचर्स। हम लोगों ने यह इंश्योर किया है कि देखिए कई बार ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि टीचर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि टीचर्स का योगदान सबसे स्ट्रांग है, कोचिंग का योगदान सबसे स्ट्रांग है बच्चे की पढ़ाई में। हम टीचर्स और कोचिंग को एम्पावर करना चाहते हैं बच्चों पर पर्सनल अटेंशन और मेंटरशिप के लिए। इसके अलावा आपका रिजल्ट और डेटा की कंप्लीट सेफ्टी है। आपका रिजल्ट हम भी यूज नहीं करेंगे। पिछले साल भी कई ऐसे बच्चे थे जिनके किसी एक सब्जेक्ट में 100% आई थी, अकेडजा के यूजर्स थे वो, हमने उनका रिजल्ट पब्लिसाइज नहीं किया बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल वो नहीं है।
आपका रिजल्ट है, आप ही यूज कीजिए। ऑल्सो हम आपके बच्चों को कोई अप सेलिंग भी नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे वो सिस्टम यूज कर रहे हैं, देयर विल बी नो प्रमोशनल मैसेज दैट विल गो फ्रॉम आवर साइड टू परचेज एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा। ऑलरेडी हमारा ये सिस्टम काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज हो रहा है, जिनके नाम आपको ये अभी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये सब इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे दोस्त सिस्टम को, एकेडजा दोस्त सिस्टम को व्हाइट लेबल करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो support@acadza.com पर ईमेल कीजिए और वी विल गेट इन टच विद यू। उस ईमेल में आप अपने सिस्टम के बारे में क्लियरली बताइए कि आप कौन से सिटी से हैं, क्या आप नया कोचिंग क्लास खोल रहे हैं या ऑलरेडी चल रहा है, या नया स्कूल है या ऑलरेडी चल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, करंट स्टेटस क्या है, नया है, कई साल से चल रहा है। ऑल्सो क्या जेई के स्टूडेंट्स हैं या नीट के स्टूडेंट्स हैं या सिर्फ बोर्ड्स और सीईटी के स्टूडेंट्स हैं, और इनका रेशियो कितना। आप इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें support@acadza.com पर ईमेल कर दीजिए। एंड वी विल गेट इन टच विद यू। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।